जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र ठीक। जी मानी भाई क्या कहना चाहेंगे? आपके तमाम मौजूद पैनल को बहुत सारी दुआएं। आपसे बहुत सीखने का मौका मिलता है। तो बस मैं कोशिश कर रहा था कि आपका टॉपिक इतना अच्छा है जिससे हम भी सीख रहे हैं और भी लोगों को सीखने का मौका मिलता है। अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर करना था। जब मेरी पहली औलाद हुई थी तो 25 साल की उम्र में शादी हुई, तो इतना मेच्योर आपको पता है मैं तो खुद भी नहीं था और बहुत जल्दबाजी में शादी की थी। तो अब कुछ ऐसे मामला हुए कि जब बेबी का हुआ, अल्लाह का शुक्र है, तो फिर घर में जो हमारे रिश्तेदार आते थे उन्होंने मेरी वालदा का पूरा दिमाग बना दिया। जब 7 मंथ हुए थे कि इस तरह की बहू चल रही है, इस तरह से बैठ रही है, इस तरह दिख रही है और ये मामला है तो बेटा ही है। अच्छा, मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि बेटा है या बेटी है। दुआ थी कि अल्लाह ताला जो दे खैर आफियत से दे। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा भी दिमाग बनता जा रहा था। सब जब कह रहे थे और अम्मी का भी दिमाग बन गया था। अब्बू कह रहे थे नहीं बेटा जो होगा अल्लाह की रजा में राजी रहो। बहरहाल फिर वो डिलीवरी का टाइम आ गया और हमने कोई जेंडर इंफॉर्मेशन नहीं ली थी, ना अल्ट्रासाउंड कराया था कि बेटा या बेटी है। जब लेबर रूम से आके डॉक्टर ने मुझे बताया कि वो आपकी बेटी हुई है, तो चंद लम्हों के लिए मैं खुद फ्रीज हो गया सुन के कि मैं तो बेटे का दिमाग में प्लान करके बैठा हुआ था लेकिन बेटी हो गई। लेकिन अल्लाह ताला की रहमत कि अल्लाह ताला ने उस कुछ सेकंड के बाद ही मेरा जो दिमाग था या अल्लाह ताला ने मुझे पता नहीं, अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया बेटी को, फौरी तौर पे ही कर लिया, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन फिर उसके बाद ऐसा हुआ, मैंने घर पर फोन करके बताया तो मेरी वालदा का रिएक्शन ये था, अच्छा ठीक है मुबारक हो। और इसी टोन में फिर मैंने जी मानी भाई इसी टोन में जवाब आया कि अच्छा ठीक है मुबारक हो। जी बिल्कुल, मैं सही बता रहा हूँ आपको। मेरी वालदा इस दुनिया में नहीं है और ये मैं बिल्कुल आपको एक हकीकत बात बता रहा हूँ। तो फिर मैं बहुत सरप्राइज हुआ। फिर मैंने अब्बू को अलग कॉल किया, मैंने कहा अब्बू बेटी हुई है। अब्बू बहुत खुश। अब्बू ने बोला बहुत ठीक है। मैंने बोला जी। तो क्योंकि रात के टाइम में वाइफ को लेके गया था, सुबह अर्ली बेटी पैदा हुई थी, तो उस वक्त वालदा को ले जाना सही नहीं था। टाइम इतना नहीं था कि मैं अम्मी को साथ लेके जाता। और वहाँ पे मेरी वाइफ की जो वालदा थी वो भी नहीं थी। और तो बस, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि ये जो हमारे घर में रिश्तेदार आते हैं, जो पड़ोस के लोग आते हैं, हमारी अम्माएं होती हैं स्वीट, उनके दिमाग में आके जो बाहर के लोग बातें डालते हैं, तो आप हमारे वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बेटे या अपनी बेटी के बारे में इस तरह से बाहर वालों की बातों को या उनकी चीजों को लेकर अपने बच्चों पे अप्लाई ना करें, डिस्कस ना करें। भाई ये थोड़ा इस पे आप प्लीज जरा लोगों की रहनुमाई फरमाएं, क्योंकि मैं खुद विटनेस हूँ। चलिए, अब आपने बड़ी अच्छी बात की और आपने हमारे साथ शेयर किया, हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन ना मुझे एक चीज़ वाकई उलमा कराम से भी पूछना है। मैंने मेंबर से कभी किसी बेटी के लिए, किसी पोती के लिए, किसी नवासी के लिए दुआ नहीं सुनी। मैंने सुना कि अल्लाह उनको चांद सा नवासा दे, चांद सा पोता दे, चांद सा बेटा दे, यही सुना है मैंने मेंबर से। ये क्यों है? जब हम मेंबर पे बैठ के, ठीक है, हम उस पर भी जब हम बैठ के ये दुआ नहीं कर पा रहे, हम वहाँ पे बैठ के बेटी की दुआ नहीं कर पा रहे, तो आपको नहीं लगता कि ये मेंबर से ही हम वो इंसाफ नहीं कर पा रहे? फिर हम अगर आप नहीं कर रहे तो वो जो नीचे आप बैठने सुनने वाले लोग हैं वो कैसे करेंगे? बिल्कुल, ये हकीकत है। और देखिए एक और चीज़ है मदिहा, हम उस पर भी बात करना चाहेंगे। आपको जो ससुर है ना, उनकी जानिब से कभी भी ये नहीं मिलेगा कि मेरे घर पे पोता ही होना चाहिए। कहीं कहीं होता है, बहुत ही कम। मतलब अगर आप 100% में से बात करें तो 10%, लेकिन 90% जो है वो ख़वातीन कहती हैं कि भाई पोता ही होना चाहिए। और ख़वातीन ही होती हैं, चाहे वो पप्पियाँ हों, कोई भी हो इर्द गिर्द के, कि बेटा होना चाहिए। अच्छा, मुझे आप लोग अपने एक्सपीरियंस से बताएं, आपको लोगों ने कहा है कि दुआ करें अल्लाह मियां बेटी दे हमें? नहीं। नूर भाई आपको कभी? बहुत कम नहीं, कम होता है। इतने लोगों ने कहा कि आप शादीशुदा होके आएँ और कंसीव हो, तो मुझे कई नौजवान जोड़ों ने कहा कि आप दुआ करें हमारे घर में पहली बेटी पैदा हो। ये अब ट्रेंड आया, इससे पहले भी अभी देख रहा हूँ मैं। आपके वालिद साहब के ज़माने में भी लोग ऐसे कहते थे? वालिद साहब के ज़माने में भी कहते थे, लेकिन अभी मैं ज़्यादा देख रहा हूँ कि वो कहते हैं कि हमारे घर में जो पहली औलाद हो। शायद इसकी वजह ये है कि लोग अब दीन थोड़ा बहुत करीब होते जा रहे हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं। तो उनको जहन में वो हदीस आती है कि जिसके घर में पहली लड़की पैदा हो और मियाँ बीवी दोनों खुश हों, तो अल्लाह की तरफ से रहमत नाजिल होती है और अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं और मर्द के लिए बशारत हो जाती है कि अल्लाह ने तुमको बख्श दिया है। अल्लामा साहब, आपके पास ऐसे आते हैं मजालिस में कि जी आप ये दुआ करें बेटी के लिए? देखिए, मेरे ख्याल में शायद वक्त भी कम रह गया है, तो दुआ तो ज़ाहिर बेटी के लिए अपनी होती है। इस ज़मीन की बात करता चलूँ मैं आपसे
कि लड़के के लिए अल्लाह ने वादा नहीं किया, ठीक है। लड़की के लिए खुदा ने वादा किया है जिस घर में बेटी देता हूँ मैं उसकी जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। और एक दो नहीं कई मिसालें मेरे पास ऐसी हैं, बड़ी बात है ये, हाँ। कई मिसालें ऐसी मौजूद हैं कि घबरा क्यों होते हैं, लड़की का क्या कैसे करेंगे, कहाँ से इंतजाम करेंगे। मैं कई मिसालें मेरे अपने अब तजर्बे बता रहा हूँ आपको कि लड़की का रिश्ता तय करना है, बाप के कुछ है नहीं। मैंने कहा बिस्मिल्लाह करके रिश्ता तय कीजिए। कैसे इंतजाम होता है, कहाँ से इंतजाम होता है, सब चीज़ इंतजाम हो जाता है, ठीक है। कई लड़कियाँ किसी घर में मौजूद हों तो ये रिवायत मैंने खुद पढ़ी हुई है अपनी आंखों से। कहा गया है कि कोशिश करो उस घर की बड़ी बेटी अपने घर में लेकर आओ। क्यों पूछा गया, क्यों? कहा कि वो बड़ी बेटी में क्वालिटी होती है जैसे अपने घर में होती है वैसे ससुराल में होती है। वो घर के लिए बायस रहमत है, नेमत है और रहमत है, तो ऐसे ससुराल के लिए वो, ठीक है ना। तो बात ये है कि हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट ये है ना कि लड़की हो जाएगी नहीं मालूम बोझ बन जाएगी, बोझ नहीं बनती। मेरे सगे फूफा लाहौर के अंदर मौजूद ने, अल्लाह ने 6 बेटियां दी उनको। बेटियों की पैदाइश से पहले इंतहाई गुर्बत का शिकार थे। बेटियों के बाद अल्लाह ने इतना नवाजा कि पाकिस्तान के 2-3 जो टॉप के इंपोर्टर हैं साइंटिफिक आइटम्स के, उसमें उनको शुमार होता था, ठीक है। और हर बेटी को इतना नवाजा और हर बस। तो बात यह है कि बेटी के लिए, और बेटी जैसे उन्होंने कहा कि रहमत इसलिए कि सवाल नहीं है, नेमत का सवाल होगा हर चीज़ का। तुझे नेमत दी गई, क्या तुमने इस्तेमाल कैसे की इस चीज़ का, ठीक है। बख्शिश का ज़रिया भी होती है, ठीक है। और बाप के लिए, बाप के ज़ाना की ज़ीनत भी होती है उस घर के अंदर, ठीक है। और साथ साथ फिर यह है कि जहाँ तक दुआ का ताल्लुक से, वजीफ़े हमेशा तो दुआ करके जाए बेटे के लिए, दुआ करना मना नहीं है, हाँ बिल्कुल। तो दुआ ये की जाती है कि परवरदिगार आलम हमें तो औलाद नरीना अता फरमा। किस लिए? दुनियावी नस्ल के लिए खाली नहीं, इसलिए परवरदिगार आलम तूने हमें दीन हक पर पैदा किया है। दीन इलाही की बेहतरीन पैगंबर के तौर पर वो हमारे सामने हमारी नस्ल आगे बढ़ा इस पैगाम को, ठीक है ना। अच्छा, कॉलर हमारे साथ मौजूद है सोफिया फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक। सोफिया क्या कहना चाहेंगी? जी मैं फर्स्ट दफ़ा आपके साथ बात कर रही हूँ, पहली दफ़ा, वरना कई दफ़ा कॉल किया लेकिन आपसे बात नहीं हो पाई। चले मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरी भी पहली बार आपसे बात हो रही है। जी मेरा पहले यानी कि शादी को 1 साल हुआ था तो बेटा पैदा हुआ, तो बेटे की पैदा होते ही डेथ हो गई। और उसके बाद 5 बेटियां हुई और सास ससुर ने काफी ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया था कि हर बार बेटी हो रही। पहली बेटी जो हुई है वो ट्विंस हुई हैं, 2 बेटियां हैं माशाल्लाह। और उसके बाद जो है वो 3 अलग अलग हुई हैं। और जब 5वीं बेटी पैदा हुई थी तो उस वक्त यानी कि ये ताई को भी दे दी गई थी, लेकिन उन्होंने यानी कि 5 माह बाद मुझे वापस दे दी। 6 दिन की थी जब दी थी और 5 माह की थी जब उन्होंने वापस कर दी। उसके बाद इनकी चाची के यहाँ बेटा हुआ, उन्होंने सास ससुर ने ये कहा था कि आप ये बेटा ले लें, लेकिन मेरे शोहर ने ये कहा था कि जब मेरी बेटी वापस आ गई है तो मैं यानी कि अल्लाह पर अपनी मर्जी छोड़ूंगा। अगर अल्लाह ने मेरी किस्मत में लिखा हुआ तो मुझे देगा, अगर मेरी किस्मत में नहीं है तो मैं इन्हीं पर शुक्र अदा करूंगा। आप मुझे बताएं, आप मुझे सोफिया, मुझे समझ में नहीं आई जब आपने बोला कि बेटी वापस आ गई, वो वापस से मुझे समझ में नहीं आ रही। नहीं यानी कि उन्होंने बेटी वापस दे दी, उन्होंने कहा हमसे नहीं यानी कि संभाल ली जाएगी, हमसे नहीं पाली जाएगी। अच्छा ठीक है, यानी कि वो आगे दे देते थे, ठीक है। हाँ, उसके बाद यानी कि फिर उन्होंने फिर सास और ससुर ने ये कहा मेरे हस्बैंड को कि आपकी शादी दूसरी कर देते हैं, तो इन्होंने फिर यानी कि इनकार कर दिया। तो इस वजह से इनके माँ बाप भी इनसे काफी नाराज हुए, 1-2 माह तक नहीं हमें बुलाया, ना बोले हमसे। तो उसके बाद अब फिर यानी कि अल्लाह ताला ने यानी कि अल्लाह की रहमत हुई तो यानी कि 4 माह की प्रेगनेंसी थी तो मिसकैरेज हो गया। फिर यानी कि वो सास ससुर फिर मेडिसिन लेने के लिए गए, तवीज़दा गुआमलों के पास लेके जाते, कभी किसी के पास लेके जाते। लेकिन अब ये कि मैं यही कहती हूँ कि मैंने किसी के पास नहीं जाना, सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखना है। अगर मेरी किस्मत में लिखा होगा बेटा तो मुझे मिल जाएगा, अगर मेरी किस्मत में नहीं लिखा तो वो उस खुदा पर छोड़ती हूँ। प्लीज बराए मेहरबानी ये सभी सूफिया कराम बैठे हुए हैं, इनसे बात करके ये बताइएगा कि क्या बेटे के लिए कोई वजीफा है या इसमें कुछ लोग कहते हैं कि ये शोहर में कमी है, कुछ कहते हैं कि ये औरत में कमी है। ये भी बताइए क्या ये मर्द की कमी या औरत की कमी की वजह से ऐसा होता है? कमी बात ना करें, ना कमी बात करेंगे इसका मतलब है आप पैदा हुई, मैं पैदा हुई, आयशा पैदा हुई तो हम किसी कमी की वजह से पैदा हुए हैं, ये बात ना करें। ना ये बात ना करें। बहुत शुक्रिया आपको कॉल का, लेकिन मैं आपको बिल्कुल वजीफा, इमरान भाई प्लीज वजीफा जरूर बताएं। सूरह मरियम के कहते हैं बड़े मशहूर, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन, क्या रब्बे करीम मुझे तन्हा ना छोड़े, मुझे बेहतरीन वारिस अता फरमा दीजिए।
तो इस आयत का विर्द कर लें, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन, खुला पढ़ें जितना भी हो ख़वातीन, और अल्लाह से दुआ करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। दूसरी बात है, हमारी जो बात हो रही है रहमत और नेमत की, ये अल्लाह की तरफ से कोई कहावत नहीं है ना हदीस में, ये हमारे अपनी बनाई हुई कहावतें हैं। अल्लाह की तरफ से हर औलाद नेमत भी है, रहमत भी है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, सेहतमंद हो, सलामत हो। वरना बहुत सारे ऑटिज़म का शिकार होते हैं कि सुन नहीं सकते, वो बेटे हैं, सब कुछ लेकिन प्रॉब्लम है। कनाडा में खातून थी, उनका फ़ोन आता, उतना डिप्रेशन का शिकार थी, गालिबन उनकी बेटी थी 8 साल की हो गई थी, वो बेजार यानी खुद उसकी वजह से डिप्रेशन में वो ऑटिज़म का शिकार थी। तो वो कहने लगी कि आप ये मेरी बेटी किसी को डोनेशन करवा दें, फला करवा दें। मैंने बड़ा समझाया उनको, काउंसलिंग की कि भाई वो ऑटिज़म है, कुछ भी है तो आपकी औलाद है, किसी को ऐसे हवाले न करें। तो इस तरह देखें, ये जो हमारे ऑप्शन होता है ना कि बेटियों की तो ऑप्शन है कि चलो हो गई बस अल्लाह की रज़ा में राज़ी, ये क्या बात है कि अल्लाह की रज़ा में राज़ी? भाई वो भी पूरी उसकी खुशी के हकदार है। आप अगर उसको खुशी मनाएंगे बेटी के ऊपर, या कोई भी आपकी बहन बेटी खातून के, इवन ये बीवी के बारे में भी है कि अगर आप उसको खुश रखेंगे ना तो अल्लाह ताला आपके लिए रिस्क के खुशियों के दरवाजे खोल देते हैं। तो बीवियों को मैं तो अक्सर शौहरों को कहता हूँ कि भाई बीवी पे लुटाओ, अपने माल खर्च करो, फिर अल्लाह पाक आपको कहाँ से देता है कहाँ से नहीं वो आपका अल्लाह पाक देखेगा कि आप किसी और ये तो ना आपके क्लिप में अपने मियाँ को भी दिखाओगे। ये बिल्कुल मियाँ को भी दिखाएं कि अपने ATM कार्ड जो ना अपने, अक्सर बीवियाँ जो फख्र करती है ना मियाँ पे कहती है हमारा ATM कार्ड तो ये है, तो आप ऐसे ATM कार्ड बन जाए अपनी बीवियों का, क्योंकि आप ये सोचें वो किसी की बेटी है, आप किसी की बेटी को जितना खुश रखेंगे वो उतना आपके लिए इंशाल्लाह बाइस से रहमत होगी, अल्लाह पाक आपको खूब अता फरमाएंगे। और बीवियाँ जब खास तौर पे दुआ करती हैं, बेटियों की बात है बेटियाँ दुआ करती हैं, लेकिन बीवी की दुआ शौहर के हक़ में सबसे ज़्यादा कबूल होती है। तो ऐसी बीवियाँ होती हैं, मेरी बेगम अल्लाह उनके जन्नत नसीब फरमाए, जहाँ कोई आड़ा वक्त आता था वो मुसल्ला बिछा के मुझसे लंबे लंबे वजीफे वो खींचती थी, पूरी रात वजीफे खींच गए। अल्लाह का शुक्र कभी ऐसी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन कभी कोई छोटी मोटी चीज़ आई तो बाद में बताती थी, मैंने इतनी रकात नफिल मानी, आपके काम का ये हो जाए तो मैं इतनी रकात नफिल पढ़ूंगी, और या वजीफ़ा मैंने आज ये वजीफ़ा पढ़ लिया। इवन एक बेटी मेरी छोटी सबसे शीमा, वो पता नहीं एक दफ़ा कौन सा काम था, काम मुझे याद नहीं रहा, खत्म खातगान का वजीफ़ा होता है, बड़ा लंबा वजीफ़ा 313 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ला मल्जा वला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि पढ़ना होता है। 313 मरतबा अलम नशरह लका सदरक पूरी सूरत पढ़नी होती है, और 313 मरतबा फिर एंड में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ला मल्जा वला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि पढ़ना होता है। तो पता नहीं किस बात पे था, उसने बताया कि मैंने पूरी वो ना वो आपके लिए पूरा वजीफा खुद अकेले पढ़ा। मैं हैरान, छोटी वाली ने, तो मैं हैरान कि भाई कैसे अकेले ने पढ़ लिया माशाल्लाह इतना बड़ा वजीफा। चाहे 1.5 साल की बेटी हो कि अब्बा को पहले कहे आप पहले केला खा ले और वो ये वजीफा करना ही बड़ी बात होती है। तो जो लोग भी देख रहे हैं खुश हों, बेटियों पे बीवियों पे बहनों पे लुटाएं, फिर अल्लाह पाक वो उनका फर्ज आप कैसे लुटाएंगे बस वो इंशाल्लाह। अच्छा, कॉलर हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद फैजान, जल्दी से उनकी कॉल लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आप लोगों के, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र। जी फैजान भाई क्या कहना चाहेंगे? बस मैं आज आपके आज के टॉपिक के बारे में कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा टॉपिक है कि लोग जो है वो हमेशा बेटों की ख्वाहिश करते हैं और बेटियों की नहीं करते। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा वाकया है जो मैं अपना बताना चाहता हूँ। जी जी। देखिए मेरे चचा हैं और वही अब तो खैर उनका इंतकाल हो चुका है, तो उन्हीं को भी बेटी की बड़ी ख्वाहिश थी। तो अल्लाह ताला ने उनको एक एक करके जो है वो 5 बेटे तो अता किए, लेकिन उन्हें बेटी नहीं अता की। यहाँ तक कि वो बेटी की इतनी ख्वाहिशमंद थे कि वो बेटी ही की वजह से जो है वो एक वक्त ऐसा भी आया था कि वो दूसरी शादी करना चाहते थे कि मेरे घर में बेटी पैदा हो जाए, क्योंकि मेरी पहली चिच्ची को जाहिर सी बात है बेटे ही हो रहे थे, बेटी नहीं हो रही थी। तो उन्होंने ये सोचा कि मैं शायद दूसरी शादी कर लूँ तो मेरी बेटी हो जाए। तो मेरा देखिए कहने का मकसद ये कि दुनिया में कम ज्यादा की ख्वाहिश तो सब करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, लोग बेटियों की भी ख्वाहिश करते हैं और फिर वो जो तरीकेकार बेटे की अपनाते हैं, तो सेकंड मैरिज करने का, वो सेकंड मैरिज जो है वो बेटी की ही कर रहे थे। तो बस जिसके पास बेटा है तो वो बेटी की ख्वाहिश करता है और जिसके पास बेटी है वो बेटी की ख्वाहिश करता है। तो ये कमी और ज्यादा का जो है या अपने पास कोई चीज ना होना, ये एक जरूरत के तहत होता है और हमें दुआ करनी चाहिए। लेकिन मैंने आज की अपनी पूरी जो है ना मतलब सोच का और अपनी लाइफ का जो मैंने अभी तक जो है वो अंदाजा लगाया है, वो ये लगाया है कि दुनिया में आज औरतें भी लड़कियां भी बड़ी कामयाब है। अगर हम इसको देखें तो हम अमूमन जो लड़कियों की ख्वाहिश नहीं करते हैं वो शायद ये भी सोच के नहीं करते कि यार मतलब बेटी है, अब पत्नी आगे जो है ना वो क्या मुस्तकबिल होगा, बेटा तो जाहिर सी बात है आपको पता है कि बाहर निकलेगा कमाएगा। ये बात आपने बिल्कुल सही की। मैं तो खैर ये दुआ करना चाहती हूँ, वक्त में बहुत हमारे पास मुख्तसर है, कि बेटी हो या बेटा हो, और बात जैसे इमरान भी ने की कि वो रहमत और नेमत, वो दोनों रहमत भी हैं, वो दोनों नेमत पे भी हैं। और आप उसकी परवरिश कैसे करते हैं, अब ये इसका ज़्यादा अल्लाह पाक आपको साहिब औलाद करे। वो लोग जो साहिब औलाद नहीं हैं, जो औलाद नरीना की मुतमन्नी में फिर कहूँगी उनको औलाद नरीना दे, जो बेटी की मुतमन्नी है वो अल्लाह पाक उनको बेटी जैसी प्यारी नेमत से भी नवाजे। लेकिन खुदा के लिए जब आपके घर में बेटी पैदा और आपका मुँह लटकता है
तो याद रखिएगा रोज़े महशर जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा, आप उनकी शफात से महरूम रहेंगे और आपने बेटियों की कदर न की। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। शादरी आबाद, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। मंडे को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।